मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश मांगलिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूछपात स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। अध्यात्म का समझ लो अमृत कलश जो है इसमें भरा हुआ है। अध्यात्म विद्या का चरम उत्कृष्ट जो ये ग्रंथ है, यदि आप सब लोग इसको पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, नियम से शांति मिलती है। योगी की दशा की बात चली थी 41 नंबर श्लोक में। जो बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, जो चलते हुए भी नहीं चलते हैं, जो खाते हुए भी नहीं खाते हैं, जो बैठते हुए भी नहीं बैठते हैं, इस प्रकार से सारे इसमें लगा लेना, क्योंकि इसका कारण बताया है। और इसका कारण बताया है स्थिरीकृतात्म तवस्तु आत्मतत्वः आत्मतत्वः स्थिरीकृतात्। क्या हुआ है? आत्म जो वस्तु है अपने आत्म तत्व में स्थिरीकृत स्थित करने से, जिन्होंने अपने को आत्म तत्व में स्थिर कर लिया है, ऐसा जो योगी है, जो महात्मा है, वो बोले तो ये समझना वो बोल नहीं रहे हैं, वो चले तो समझना वो चल नहीं रहे हैं, वो देखे तो समझना देख नहीं रहे हैं। इंद्रियों में उपयोग जाने के बाद भी लेकिन जिसकी श्रद्धा अपने आत्म तत्व में लगी हुई है, जिसका ज्ञान अपने आत्म तत्व में लगा हुआ है, जिसका परिणाम अपने आत्म तत्व में लगा हुआ है, वह सब कुछ करते हुए भी सब कुछ नहीं करता। कहते हैं ज्ञानी के कर्म झरते हैं और अज्ञानी के कर्म बनते हैं, क्योंकि अज्ञानी जो वस्तु तत्व को नहीं जाना, जिसने पर के स्वरूप को भी अपना स्वरूप मान लिया है, ऐसा ज्ञानी जो है वो कर्म के बंधन को बांधता है। और जिसने सौ पर का भेद ज्ञान कर दिया है, ऐसा ज्ञानी पर को जानते हुए भी, पर को देखते हुए भी कर्म बंध को बंध प्राप्त नहीं होता है। यदि पर को देखने मात्र से और पर को जानने मात्र से कर्म का बंधन बंधे तो सबसे ज़्यादा कर्म का बंध केवलियों को होना चाहिए, सर्वक को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा लोक को देखते हैं, जानते हैं, उनके ज्ञान में सारा ब्रह्मांड झलकता है। तो सबको देख करके उनके अंदर बहुत राग, बहुत द्वेष भरना चाहिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने अपनी कषाय को शांत कर दिया, अर्थात अपने स्वभाव को प्रकट किया, स्वभाव को प्रकट किया, तो कषाय अपने आप ही क्या हो गई? शांत हो गई। कीचड़ दूर हो गया तो पानी स्वच्छ हो गया, तो आत्मा साफ हो गई। आत्मा जब स्वच्छ हो गई, सुंदर हो गई, और ऐसी आत्मा जब बोले, जब चले, जब बैठे, तो बोले हर स्थिति में उनको जो है अपनी निर्विकल्प दशा की दशा पता रहती है। आनंद की, अमृत की जो झड़ियाँ हैं वो अंदर बहती रहती हैं।
किसको? स्थिरीकृत आत्म तत्वतः, जिन्होंने अपने को स्थिर किया है, अपने आत्मा में अपने को स्थिर किया है। वो देख रहे हैं तो वस्तु स्वरूप को देख रहे हैं। जो कुछ भी उनको दिखाई दे रहा है वो समझ रहे हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, इनका स्वरूप ऐसा है और इनमें किसी प्रकार की पर्याय में मुझे नहीं फंसना है, क्योंकि फंसने से मेरे राग और द्वेष होगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ, ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहा हूँ। इस भाव से देखना, तो कहते हैं कि इससे कर्म का बंध उनको नहीं होता। ये है योगी अपने स्वरूप में निष्ठ है, लीन है। चलते समय में भी समस्त जीवों में परमात्मा देख रहे हैं, तभी नीचे देख रहे हैं। करुणा, महाकरुणा का भाव प्रादुर्भाव हुआ है तो वो नीचे देख करके चल रहे हैं, वरना नीचे कौन देखे? तो नीचे देख के चल रहे हैं, तो किसमें स्वभाव में है तभी तो देखेंगे। वो अपने विभाव में होंगे तो क्यों चलेंगे? तीर्थंकर देव भी गमन करते हैं, अपने स्वभाव में तो रहते हैं, इसलिए उनको ऐसा कर्म का बंध नहीं होता है जो संसार को बांधे। जब भी ये बात कही गई है कि ज्ञानी को कर्म नहीं बनता है, इसका यही मतलब ध्यान रखना कि उनको दीर्घ संसार संबंधी कर्म का बंध नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि उनको आश्रव बंध नहीं होता, ज्ञानी को भी आश्रव बंध होता है, लेकिन वो आश्रव बंध नहीं होता है जिस आश्रव से अति संसार मिले, दीर्घ संसार का दुख मिले। उत्कृष्ट उत्कृष्ट जो असाता की कर्म प्रगतियां उनको नहीं बांधते हैं, उनका उसका बंधन नहीं होता है। ज्ञानी इतनी कोड़ा कोड़ी बांधे, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञानावर्ण कर्म की बांध ले, ऐसा नहीं हो सकता। अज्ञानी ही बांधेगा, मिथ्यात्वी ही बांधेगा। सम्यक्त्वी जो है वो कर्मों को, उसकी शक्ति को कम करके बांधेगा। इसलिए चलते हुए भी नहीं चलते हैं, बोलते हुए नहीं बोलते हैं। मुनिराज आहार ले रहे हैं, आहार लेते हुए भी आहार नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आहार को हर ग्रास में छोड़ने का भाव रख रहे हैं। हर ग्रास को छोड़ने का भाव रख रहे हैं, क्योंकि वो ऐष्णा समिति का पालन कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी अपवित्र वस्तु उसमें मिलती है तो उसके तुरंत छोड़ देते हैं। मुक्का नवाला भी जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हर ग्रास में त्याग की भावना छिपी हुई है, इसलिए खाते हुए भी। और संसारी में जो खा रहे हैं, जो खाने की कल्पना है, जो रखा हुआ, उन सब में गिद्धता होने के कारण वो नहीं खाते हुए भी खा रहा है। घर में इतना सामान रखा हुआ लेकिन खाने के भाव है, तो नहीं खाते हुए भी वो खा रहा है। बोलने की इच्छा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो बोलते ना हुए भी वह बोल रहा है। चलने की इच्छा है लेकिन वो चल नहीं रहा है, बैठा हुआ है, तो वो भी चल रहा है। देखने की इच्छा है पर देख नहीं रहा है, आंखें बंद हैं या आंखों से दिखता नहीं है, तो भी कह रहे हैं वह देख रहा है। सुनने की इच्छा है लेकिन वो सुन भी नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि वो सुन रहा है। लेकिन जो योगी है उसने अपनी इच्छाओं को शांत करके इच्छा रहित भाव से, निकांक्षित भाव से अपने जीवन को बनाया है, अपनी आत्मा में स्थिरता लाया है। इसलिए कह रहे हैं ब्रुवन्नपि हीना ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति
स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ये बात है। ऐसी बातें हमारे अंदर शांति लाती हैं। हम भी थोड़ा बहुत अभ्यास करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बोलो तो निस्वार्थ बोलो, चलो तो निस्वार्थ चलो, देखो तो निस्वार्थ देखो। जब तुम्हारे बोलने चलने उठने बैठने में निस्वार्थ की दशा आएगी तो बोले कि फिर कर्म के उदय से जो क्रिया हो सो हो। फिर ज्ञानी भोजन करते समय भी कर्म की निजरा कर रहा है और अज्ञानी भोजन न करते समय भी कर्म का बंध बांध रहा है। आसक्ति और अनासक्ति का तो अंतर है। एक की आसक्ति है और एक की विरक्ति है। एक निवृत्ति को सोच रहा है और एक प्रवृत्ति को सोच रहा है, इतना अंतर है। जो निवृत्ति के मार्ग में चल रहा है और निवृत्ति की भावनाओं को लेके चल रहा है, उसकी जितनी भी पंच इंद्रिय संबंधी जो क्रियाएं हैं वो होते हुए भी निर्जरा का कारण है। और एक जो प्रवृत्ति की सोच रहा है और प्रवृत्ति नहीं कर रहा है तो भी उसके लिए आश्रव बंध का कारण है। इसलिए योगी प्रवृत्ति में भी निवृत्ति चाहता है, प्रमाद में भी अप्रमत्त चाहता है, अप्रमाद चाहता है, कसाय में भी निर्कसाय चाहता है। उसका आना जाना भी आना जाना बंद करा रहा है। उसका आना जाना भी आवागमन को मेटने वाला है और तुम्हारा नहीं आना जाना भी आवागमन को कंटिन्यू रखने वाला है। तो इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। ये दुर्लभ बातें हैं। इन बातों को हम अच्छी तरह से समझें और थोड़ा थोड़ा सा हम भी अपने जीवन में प्रयास करें। जो दिखता है उसे दिखने दो, जो सुनता है उसे सुनने दो। लेकिन हम वही देखना चाहते हैं जो दिखे। हम वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हमें वैसा दिखता नहीं है तो हम परेशान होते हैं। हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन हमें वो सुनने में नहीं आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम वही बोलना चाहते हैं जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। तो इससे परेशान होते हैं। जब बोलना हो अच्छा बोलो, जब सुनना हो अच्छा सुनो, जब देखना अच्छा सुनो। अच्छे का मतलब है जो है वैसा, अपने अनुरूप नहीं। जो कुछ भी आप अपने अनुरूप करोगे उसमें दुखी होगे, और जो आप अपने अनुरूप भी नहीं करोगे और पर के अनुरूप भी नहीं करोगे, मात्र स्वभाव से करोगे, उसमें आप क्या होगे? सुखी होगे। उसमें आपको शांति मिलेगी। तो यहाँ पर आपने बात सीखी। जब भी कभी महाराज जी के पास जाओ और वो व्यस्त दिखें तो ये मत समझना कि वो बाहर व्यस्त हैं। वह बाहर व्यस्त होते हुए भी अपने में मस्त हैं। संसारी प्राणी बाहर में व्यस्त न होते हुए भी वो त्रस्त है। एकांत स्थान में बैठा हुआ भी त्रस्त है। और योगी बाहर में व्यस्त होते हुए भी अपने में मस्त है, क्योंकि वो जानता है ये सब क्षणभंगुर है। क्योंकि वो ये जानता है मैं इनका ना और ये ना मेरे। वो जानते हैं, वो जानते हैं मैं इनका नहीं हूँ, ये मेरे नहीं हैं। क्योंकि वो जानते हैं जो आवे जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं, और जो आवे जावे सो मेरा नहीं। वो हर पल जान रहे हैं
वो हर समय जान रहे हैं। इसलिए ऐसे विषयों को, भावों को रखते हुए वो आपके बीच में मध्यस्थ होते हुए भी, मध्य में रहते हुए भी वो बोल नहीं रहे हैं। वो आपके साथ कदम से कदम चलते हुए भी आपके साथ नहीं चल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से आंखें निगाहें गड़ा के देखते हुए भी आपको नहीं देख रहे हैं। ऐसा योगी होता है। कौन सा योगी? कौन सा योगी? स्थिरी कृतात्म वस्तु, जिन्होंने आत्म तत्व में अपनी बुद्धि को अच्छे से रख दिया है। आत्म तत्व कह रहे हैं, आत्म तत्व का स्वरूप जान लिया है। जिसने अपने को शरीर में रख लिया है वो उसकी बात नहीं कह रहे हैं। हम अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इस शरीर के स्वरूप को ही अपनी जान और पहचान बनाते हैं। तो बोले कि वह जो जान पहचान तुम्हारी शरीर की है वो मात्र शरीर तक सीमित है, आत्मा तक सीमित नहीं है। इसलिए तुमने अपनी जो बुद्धि रखी है अभी वो शरीर में रखी है। बहिरात्मा, बहिरात्मापन है, अंतरात्मा नहीं बनी है। अंतरात्मा बनो तो अपनी बुद्धि अपने में रखो, अपना ज्ञान अपने में रखो, अपनी स्थिरता अपने में रखो, तब जाकर के बात बनेगी। आप देखिए, प्रयास कीजिए, सुबह से शाम तक हम किस में बिजी रहते हैं, क्या कार्य में लगे रहते हैं, और उन कार्यों में अपने को थोड़ा सा खोजो कि आप उस समय अपने में कहाँ थे, आपे में कहाँ थे, अपने रूप और स्वरूप में कहाँ थे। तो हमें पता चलेगा कि हम पर के रूप में थे, पर के स्वरूप में थे, विभाव परिणति में थे, अपनी स्वभाव परिणति में नहीं थे। और यहाँ पे जो बात चल रही है स्वरूप निष्ठता, जिसको स्वरूप में लीन होने की निष्ठा है, अच्छी निष्ठा है, उस निष्ठावान व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटती है कि बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, देखते हुए भी नहीं देखता। ये उसके आत्मा में ऐसी घटना घटती है। फिर बाह्य क्रिया, शरीर की हलन चलन क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, वो उपयोग ही नहीं उसमें, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। वो तो निस्सार हो गई, सारहीन हो गई। और कोई सार बचा तो वो समय सार बचा, आत्मा का सार बचा। और ऐसा आत्मा का सार जानने वाला योगी जो है सुखी होता है, उसे शांति मिलती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। वो सबके बीच में रहकर भी सबके बीच में फिर नहीं रहता है। ये जो कला है, ये कला एकांत वास निर्जन में जो वास करता है, एकांत की जो पाकर के, एकांत को पाकर के जो प्रसन्नचित्त होता है, आनंदित गदगद होता है, ये उस योगी की बात चल रही है। भीड़ में रह करके भीड़ में रहने वालों की बात नहीं हो रही है। अपने में मस्त रहता है, कोई आए कोई जाए, कोई उठे कोई बैठे, उससे हमें क्या मतलब, हम तो अपने में हैं। तो ऐसे भावों से जो रहता है वो अपनी आत्मा को अपने पास रखता है, मतलब अपने भावों को, अपने स्वभावों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह श्लोक हुआ। जो शेष विषय है हम कल समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से योगी जो है निर्विकल्प दशा को प्राप्त हो सकता है, उसके उपाय क्या हैं, वो क्या चिंतन करे, क्या मनन करे, अपनी आत्मा में अपनी बुद्धि को रखने के लिए कैसा चिंतन करे, किस प्रकार का चिंतन करे। ये बात जो है कल अपन 42 नंबर के श्लोक में देखेंगे। आज इतना ही।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धोख। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।